स्टडी इन बुल्गारिया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज की वीडियो के अंदर बुल्गारिया की स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इनका अक्टूबर 2025 का इनटेक है। जिन बच्चों के स्टिल एडमिशंस नहीं आए हैं, चाहे वो लाटविया है, चाहे लिथुआनिया है, या किसी भी कंट्री से नहीं आ पाए, तो स्टिल वो अक्टूबर 2025 के इनटेक में शेंगन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। कंट्री का नाम है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया के अंदर टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है? अप्रॉक्स 37 यूनिवर्सिटीज हैं और 12 पब्लिक टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। गूगल में डालें, आपको सारी की सारी ये यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। आपने किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। इवन बुल्गारिया से रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर आप बुल्गारिया से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो बुल्गारिया फुल फ्लेज मेंबर 2007 में यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन किया था और 2025 में इसने शेंगन के साथ ज्वाइन कर लिया है, रोमानिया और बुल्गारिया ने। तो यहां पर आपको हर एक स्ट्रीम में एडमिशंस मिल सकता है, चाहे वो बैचलर है, चाहे वो आप मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम्स में भी अगर आप वहां जाना चाहते हैं। इवन बुल्गारिया में प्रिपरेटरी प्रोग्राम करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। कौन सी पॉजिटिव प्रोफाइल है, कौन सी वीक प्रोफाइल है, इसकी असेसमेंट वही कंपिटेंट कंसल्टेंट दे सकता है जिसने बुल्गारिया के अंदर नंबर ऑफ एडमिशंस या नंबर ऑफ वीजास को अप्लाई किया है। अभी मैंने ये इस कंट्री की वीडियो डाल दिया है। अभी मेरे पास फोन उन बच्चों के आएंगे जिसके 50% है, जो स्टेट बोर्ड का पढ़ा है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, उनका बुल्गारिया में नहीं हो पाएगा। हमारे पास वही बच्चे कॉन्टैक्ट करें जिनके परसेंटेज मोर देन 65 या 60 या 60 से कम ना हो और जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंटायर स्टडी इंग्लिश में रही हो। जहां वो बच्चे हैं जिनके पास आईएलटीएस और पीटी या टॉफल जहां सेट जैसे आपने टेस्ट दिए हो, उनके वहां से एडमिशन और वीजा मिलने में मैक्सिमम चांसेस हैं। जिन बच्चों के गैप है, ह्यूमैनिटी के पढ़े हुए हैं, इंग्लिश नहीं आती, उनका यहां पर जस्ट टाइम और मनी वेस्ट है, वो बच्चे अवॉइड करें। वो बुल्गारिया, रोमानिया या किसी भी शेंगन कंट्री में ऐसे ट्राइयां ना करते रहें, क्योंकि केस लेना इजी है लेकिन उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए भेजा है। हमारे पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारा एक्सपीरियंस भी चेक करना चाहते हैं 100 कंट्रीज का, तो हमारी हर एक कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री की प्लेलिस्ट देखनी है तो हमारी एक पीडीएफ फाइल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, देन डिसीजन ले सकते हैं। अभी बुल्गारिया के फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। सोफिया इसकी कैपिटल है। पॉपुलेशन की बात करूं तो 64 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। अगर मैं बॉर्डर कंट्रीज की बात करूं तो इसके साथ 5 बॉर्डर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? रोमानिया साथ में लगा हुआ, तुर्की साथ में लगा हुआ, ग्रीस है, मैसिडोनिया है और सर्बिया। दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज। तो अभी बुल्गारिया में कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको मिल सकते हैं, वहां की ट्यूशन फीसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, और एम्बेसी में जब वीजा अप्लाई करना है तो क्या इंटरव्यू होती है, तो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो बुल्गारिया में किसी भी बच्चे ने एडमिशन अप्लाई करना है, आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका मेडिकल, दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अप्लाइंग द एडमिशन। इवन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट के पास होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, सर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका एडमिशन या वीजा किसी अनदर कंट्रीज में हम सजेस्ट कर सकते हैं जहां पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सारे डॉक्यूमेंटों को एनालाइज करने के बाद इनको लीगलाइज करवाना पड़ता है, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं। तो अपोस्टाइल कौन से डॉक्यूमेंट होने हैं, तो हम बच्चे को बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपोस्टाइल होने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपकी इंटायर स्टडीज को चेक किया जा सकता है कि आपकी इंग्लिश में रही है, जहां वहां की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आपका ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट ले सकती है, जहां बच्चों के पास आईएलटीएस और पीटी जहां टॉफल जैसा अगर सर्टिफिकेट है तो उन बेसिस के ऊपर भी बच्चे का एडमिशन वहां से मिल सकता है। तो एडमिशन के लिए वहां की यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस है अप्रॉक्स 100 यूरो की। प्लस आपने जब अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड के ऊपर एडमिशन प्रोवाइड कर दे देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी बच्चे की ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। तो एडमिशंस
के बाद क्या है कि जब एडमिशंस की कंफर्मेशन आती है तो वहां का जो एडमिशन कंफर्मेशन है वहां की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करके भेजती है। तो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंटों को वहां की मिनिस्ट्री ऑफ रोमानिया में भेजती है एजुकेशन की। तो वहां से जब इन्विटेशन अप्रूव हो जाता है उसको यहां पर भेजा जाता है, तो उसके बाद यहां से वीजा अप्लाई किया जाता है, जिसको हम नेशनल या डी वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा कहते हैं। तो बुल्गारिया के लिए बच्चों के डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशंस भी जरूरी है बुल्गारियन लैंग्वेज के अंदर, प्लस वो ट्रांसलेशन आपका जो ऑथोराइज ट्रांसलेटर है जो बुल्गारिया के अंदर है वहां से करवाने पड़ते हैं। अगर आप हमारी पार्ट में सर्विसेज चाहते हैं कोई ट्रांसलेशंस की, जहां आपका एडमिशन आ चुका है, कोई वीजा में सिर्फ पार्ट सर्विस चाहते हैं, तो आपको पार्ट सर्विस भी क्राउन इमिग्रेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो जहां पर अपॉइंटमेंट लेकर बच्चा अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाता है, वहां पर भी इंटरव्यू मैंडेटरी है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो इसके लिए भी हम बच्चों को फुली प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है तो उनको हम ये डाटा भी शेयर करते हैं। तो अभी ट्यूशन फीसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इकोनॉमिकल ट्यूशन फीसेस है। यहाँ की फीसेस 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 4 या 5000 यूरो की हैं। जिन बच्चों ने वहां पर एमबीबीएस और बीडीएस या फार्मेसी के लिए जाना है, उनकी जो फीसेस हैं 8500 यूरो से लेकर 10,000 यूरो की है। 2500 यूरो से लेकर 10,000 यूरो की है। इवन कुछ प्रोग्राम्स में वहां का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम भी बच्चों को ब्रेक करना पड़ता है, जैसे मेडिसिन या फार्मेसी या नर्सिंग जैसे प्रोग्राम है। नर्सिंग की फीस भी यहां पर आपको 3500 यूरो से लेकर 5000 यूरो के बीच की मिल सकती है। जिन्होंने अपनी नर्सिंग शेंगन कंट्री से करनी है तो उनके लिए भी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो वी हैव ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। इन इंग्लिश में मिल पाएंगे, बिजनेस में मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग में मिल जाएंगे, आपको मेडिकल के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। अभी आपका डिसीजन आपके ऊपर है, आपने अपनी जो सर्विसेज है स्टडी इन बुल्गारिया की कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी दोस्त बुल्गारिया या बुल्गारिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।